हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हर्ष ठाकुर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने जो हमारी जावा प्लेलिस्ट है, जावा की जो हमने प्लेलिस्ट बनाकर तैयार की है, इसे एक्सेस नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द एक्सेस कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर जाके आप क्या कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसको सेव करने से क्या होगा फ्रेंड्स कि ये जो है ना आपके इधर साइड में आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, जावा 100% कंप्लीट दिख रहा है आपको, इस तरह से ये आ जाएगा। तो आप कभी भी आपका यूट्यूब ओपन करेंगे तो आपको साइड में दिखेगा। इससे आप क्या होगा, इजीली एक्सेस कर पाएंगे हमारी प्लेलिस्ट को। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था जो कि हिस्ट्री के बारे में था, जावा के। आज जो हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, वो पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंस क्या है C++ एंड जावा में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम एक इस एप्लीकेशन की हेल्प से समझते हैं। न्यू पेज को ओपन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। डिफरेंस बिटवीन C++ एंड जावा। ओके फ्रेंड्स, एंड जावा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा फ्रेंड्स कि जो हमारी C++ लैंग्वेज है, ओके, तो मैं आपको यहां पर लिख के भी बता देता हूं। जो हमारी C++ लैंग्वेज है और एक जो हमारी जावा लैंग्वेज है, ठीक है, दोनों में हम क्या देखने वाले हैं, डिफरेंस देखने वाले हैं। ओके, तो मैं यहां से लाइन टूल का यूज कर लेता हूं। वेर इज लाइन, ड्रॉ शेप्स, लाइन का यूज कर लेते हैं डिफरेंस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। और अगर हमें नीड होगा तो हम इसको इंक्रीज कर लेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये कैसी लैंग्वेज है फ्रेंड्स, सिस्टम डिपेंडेंट लैंग्वेज है। ये कैसी लैंग्वेज है हमारी फ्रेंड्स, सिस्टम डिपेंडेंट। डिपेंडेंट, सिस्टम डिपेंडेंट है। सिस्टम डिपेंडेंट क्या होता है फ्रेंड्स, मींस कि अगर हमने किसी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका प्रोग्राम बनाकर तैयार किया, इसका सॉफ्टवेयर बनाकर तैयार किया, तो वो सेम टाइप वाले ही ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करने वाला है, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करने वाला नहीं है। और जो जावा है ना फ्रेंड्स, हमारा जावा वो कैसा होता है, हमारा सिस्टम इंडिपेंडेंट में। इसको एक चीज और क्या बोलते हैं, सिस्टम इंडिपेंडेंट। और इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सिस्टम इंडिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट। तो फर्स्ट डिफरेंस आपको क्लियर हुआ फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस क्या थी, हमारी सिस्टम डिपेंडेंट लैंग्वेज थी। ठीक है, लैंग्वेज। एंड जो हमारी जावा है वो कैसी है फ्रेंड्स, सिस्टम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सेकंड डिफरेंस को समझते हैं जल्दी से। तो जो सी प्लस प्लस है ना फ्रेंड्स, वो क्या है, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, आप समझ जाइएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिएगा, जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ना फ्रेंड्स, उसको हम क्या बोल रहे हैं कि नॉट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो जावा है ना, वो क्या है फ्रेंड्स, हमारी प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट एज कंपेयर टू सी प्लस प्लस। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसको समझते हैं कि आप कैसे कह रहे हैं कि होता क्या है। पहली बात है ना, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने कुछ फीचर्स को प्रोवाइड किया है, और जो लैंग्वेज उन फीचर्स को सपोर्ट करता है उसे प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। समझ आया फ्रेंड्स, क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनिए वापस। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसने कुछ बेसिक फीचर्स को प्रोवाइड किया है, और जो भी लैंग्वेज उन फीचर्स को यूज करती है या पूरा 100% सपोर्ट करती है, उस लैंग्वेज को कहा जाता है प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ना फ्रेंड्स, देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बेसिक फीचर क्या है कि जो भी हम प्रोग्राम बनाकर तैयार करते हैं वो बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के नहीं बनना चाहिए। क्या कहता है बेसिक फीचर, क्या कहता है फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कि जो भी प्रोग्राम है वो बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के नहीं बनना चाहिए। लेकिन जो हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, इसमें हम बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के भी प्रोग्राम को बना पाते हैं। ठीक है, हमने जो हमारी वीडियो लेक्चर्स है सी प्रोग्रामिंग के, उसमें हमने देखा है कि हम बिना क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके भी हम क्या करते थे, प्रोग्राम बना पाते थे।
लेकिन जो जावा है ना वो इस बेसिक फीचर को पूरी तरह से सपोर्ट करता है फ्रेंड। जो जावा है ना वो इस बेसिक फीचर को क्या करता है, पूरी तरह से सपोर्ट करता है। मीन्स हम जावा में बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के एक भी प्रोग्राम बनाकर तैयार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, क्लास को ही डिफाइन करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें दो जो डिफरेंस थे वो समझ में आ चुके हैं। थर्ड डिफरेंस के पास चलते हैं फ्रेंड्स। तो थर्ड डिफरेंस क्या कहता है, ओके क्या हो रहा है, हाँ, ठीक है। थर्ड डिफरेंस के पास चलते हैं। तो थर्ड डिफरेंस होता है फ्रेंड्स कि जो जावा है ना वो कैसी लैंग्वेज है, सिंपल है, ठीक है। और हम इसको क्या कह रहे हैं, सी प्लस प्लस को कॉम्प्लेक्स, सम कॉम्प्लेक्स, सम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सी प्लस प्लस को हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स, सम कॉम्प्लेक्स। क्योंकि इसके जो कोड है ना फ्रेंड्स उसमें हमें मतलब बहुत ज्यादा बड़े बड़े कोड होते हैं, ठीक है। तो सी प्लस प्लस को हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, थोड़ा इसको समझना कठिन होता है। लेकिन जो जावा है ना वो सिंपल है, ठीक है। जावा कैसी लैंग्वेज है फ्रेंड्स, सिंपल है। अब जावा का सिंपल होने का रीजन क्या है कि ये सुन लीजिए, क्योंकि अभी हमने सी प्लस प्लस लैंग्वेज को सीख रखा है, ठीक है। सिंपल होने का एक रीजन ये भी है जावा का कि क्योंकि हमें सी प्लस प्लस सीख रखा है हमने, तो उसके जो सिंटेक्स है ना वो एज इट इज जावा में यूज होता है फ्रेंड्स, ठीक है। क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिए कि जो सी प्लस प्लस में जो सिंटेक्स यूज होता है ना वो एज इट इज क्या होते हैं, जावा में भी यूज होते हैं किसी किसी चीजों के, ठीक है। तो इसलिए जावा को क्या माना जाता है, सिंपल लैंग्वेज भी माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। फोर्थ पॉइंट के पास चलते हैं। तो फोर्थ पॉइंट होता है फ्रेंड्स कि पॉइंटर्स आर नॉट अवेलेबल इन सी प्लस प्लस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा कि पॉइंटर्स, पॉइंटर्स आर not available in java, sorry है ना, pointers are available, are available, available in c++ and pointers are not available in java, pointers, pointers are not available in java, ठीक है फ्रेंड्स। तो फोर्थ डिफरेंस क्या मिला हमें कि जो सी प्लस प्लस है ना इसमें क्या होता है, पॉइंटर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। हम इसमें पॉइंटर्स का यूज करते हैं, लेकिन जावा में हम पॉइंटर्स का यूज नहीं करते हैं। तो इससे हमें एक चीज और मिलती है फ्रेंड्स, जो कि हमारा फिफ्थ पॉइंट होने वाला है, कि इसी पॉइंट की वजह से हम जो सी प्लस प्लस है ना इसको क्या बोलते हैं कि लेस सिक्योर। ये कैसी लैंग्वेज है, लेस सिक्योर। क्योंकि अगर आपको पॉइंटर का कंसेप्ट पता है फ्रेंड्स, ठीक है, इससे क्या होता है कि हम किसी अदर वेरिएबल्स की मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सी प्लस प्लस क्या है, लेस सिक्योर है, लेस सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो हमारी जावा है फ्रेंड्स, जावा ये क्या है, सिक्योर है, ये क्या है हमारी सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जावा सिक्योर क्यों है, क्योंकि ये जो है ना हमारे पॉइंटर्स का यूज नहीं करती है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, पॉइंटर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट हमें क्या मिलता है फ्रेंड्स, मेमोरी अलोकेशन एंड डी अलोकेशन बाय यूजर। जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ना इसमें हमें जो मेमोरी मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट is done by programmer, is done by programmer और यूजर is done by यूजर, ओके। थोड़ा सा लाइन को शिफ्ट कर लेते हैं, ओके ठीक है यहां रख लेते हैं। तो सिक्स्थ पॉइंट क्या मिला फ्रेंड्स हमें कि मेमोरी मैनेजमेंट इज डन बाय यूजर। और जो हमारी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम किसको दे रखा है, जावा ने हमारे जेवीएम को। मेमोरी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज डन बाय जेवीएम, ठीक है। तो जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ना, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, इसमें क्या होता था कि हम मेमोरी को अलोकेट करना होता था तो हम न्यू कीवर्ड का यूज करते थे और डी अलोकेशन के लिए डिलीट कीवर्ड का यूज करते थे। लेकिन जावा में हमें ऐसा कुछ नहीं करना होता। जो जेवीएम है ना वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, मेमोरी को अलोकेट और डी अलोकेट करता है। अब वो कैसे करता है, तो देखिए जैसे हम कभी भी किसी वेरिएबल का यूज करते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या करता है जेवीएम मेमोरी को अलोकेट कर देता है, और जब भी हमारे उस वेरिएबल का यूज कंप्लीट हो जाता है, मतलब हमें यूज नहीं रहता है, तो जेबीएम क्या कर देता है, मेमोरी को डीअलोकेट कर देता है। तो समझ में आया फ्रेंड्स आपको सिक्स डिफरेंस हमारे। अब देखिए सेवंथ डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स।
जो हमारा सेवंथ डिफरेंस है कि जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ना, इसमें कितने हैं, 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स, एक्सेस स्पेसिफायर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सी के पास कितने होते हैं, 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हैं अपने प्राइवेट, प्राइवेट कॉमा पब्लिक, पब्लिक, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमें बताते हैं कि हम जो भी डेटा है उसको कहां तक एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, डेटा की एक्सेसिबिलिटी को बताते हैं कि वो कहां तक एक्सेस हो सकता है। और जावा के पास है ना फ्रेंड्स 4 एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। ठीक है, 4 एक्सेस स्पेसिफायर्स, स्पेसिफायर्स आर अवेलेबल और प्रेजेंट। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं 4 फ्रेंड्स, तो इसमें होता है हमारा एक तो पब्लिक, ठीक है, एक होता है हमारा प्राइवेट, एक होता है हमारा जो कि प्रोटेक्टेड, और जो लास्ट वन जो इसमें न्यू देखने को मिलता है हमें, वो है फ्रेंड्स डिफॉल्ट। क्या है, डिफॉल्ट। जो डिफॉल्ट है ना, ये इसमें जावा में ऐड किया गया है, जो कि बाय डिफॉल्ट इसमें लगा होता है। ठीक है, जावा के कोड में। ओके, तो जो एक डिफरेंस आप ये भी बना सकते हैं फ्रेंड्स कि सी प्लस प्लस के जो कोड होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं फ्रेंड्स, क्लास के अंदर का डेटा बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट, और जावा के अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट होता है फ्रेंड्स। ठीक है, एक पॉइंट ये भी बन सकता है। और एक एट्थ पॉइंट ये भी, एक और पॉइंट है फ्रेंड्स कि जो सी प्लस प्लस कैन हैव गो टू स्टेटमेंट, सी प्लस प्लस कैन हैव गो टू स्टेटमेंट। एक गो टू नाम का कीवर्ड होता है फ्रेंड्स, उसका हम सी प्लस प्लस में यूज कर सकते हैं, लेकिन जावा में नहीं कर सकते हैं। जावा में क्यों नहीं कर सकते फ्रेंड्स, क्योंकि जावा ने उसे इंटरनली यूज कर रखा है। ठीक है, जो गो टू स्टेटमेंट है ना, उसका क्या कर रखा है, जावा ने इंटरनली यूज कर रखा है, इसलिए हम क्या होता है कि जावा में यूज नहीं कर सकते। इन जावा वी कैन नॉट हैव, वी हटा देते हैं, इन जावा कैन नॉट हैव गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, कोई पूछे क्यों नहीं यूज कर सकते, तो क्या कहना है हमें कि जावा ने उसे इंटरनली यूज कर रखा है, इसलिए हम उसे यूज नहीं कर सकते। जावा ने हमें परमिशन नहीं दी है कि हम उसे एक्सटर्नली और यूज कर सकें। ठीक है, नाइन्थ डिफरेंस क्या आता है फ्रेंड्स, जो कि शायद से हमने लेस सिक्योर वाला तो पढ़ लिया है। ठीक है, जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या है, लेस सिक्योर है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सही कर देते हैं। ठीक है, जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या है, लेस सिक्योर है, और जावा की है फ्रेंड्स सिक्योर है। क्यों है सिक्योर, आप सभी को पता है, क्योंकि इसमें पॉइंटर का यूज नहीं होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। जो जावा के फीचर्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं फ्रेंड्स कि जो भी इंटरव्यू होता है ना, अगर आप जावा के बेस पे जा रहे हो तो आपसे ये डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप ये डिफरेंस पढ़ लोगे ना फ्रेंड्स, तो आपके क्या होंगे, फीचर्स भी बन जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम, वीडियो का लेंथ कितना हुआ, 13 मिनट का हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें से फीचर्स भी बता देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फर्स्ट फीचर तो आपका क्या बन जाता है। अब हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहां पर हम लिख देते हैं कि हम देख रहे हैं फीचर्स, फीचर्स ऑफ जावा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स। ठीक है, कि फीचर्स क्या होते हैं जावा के। तो एक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा सबसे पहले कि जावा जो है ना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जावा कैसी है फ्रेंड्स, सिस्टम इंडिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो सबसे फर्स्ट हमारा फीचर तो यही बन जाता है फ्रेंड्स कि जावा कैसी लैंग्वेज है हमारी, सिस्टम इंडिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सेकेंड फीचर हमारा क्या बन जाता है फ्रेंड्स कि जावा जो है ना, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जावा क्या है हमारी, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, फीचर्स भी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा अभी कि क्यों है ये सभी फीचर्स। थर्ड फीचर है फ्रेंड्स हमारा सिंपल, जो कि हमने अभी डिफरेंस में पढ़ा। फोर्थ फीचर हो सकता है रोबस्ट। ठीक है, रोबस्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला वर्ड है रोबस्ट, वो आपको मैं एकदम एक्सप्लेन करूंगा अभी। ये क्या है, मोर सिक्योर है। एक हमारा ये भी बेस्ट फीचर है, और एक इसमें मल्टी थ्रेडेड है। ठीक है, ये भी क्या है इसका फीचर है। तो ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इन फीचर्स का मतलब क्या है। तो देखिए, सिस्टम इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है कि हम जो जावा का कोड किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाते हैं ना फ्रेंड, जैसे विंडोज में बनाया हमने,
तो हम उसको लिनक्स में भी यूज कर सकते हैं और मैक में भी यूज कर सकते हैं। तो ये जावा को क्या बनाता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब ये किसी सिस्टम या प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, ये कैसा है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। फिर प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो बेसिक फीचर है कि बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के आप प्रोग्राम नहीं बना सकते, उस फीचर को ये क्या करता है फ्रेंड्स, सपोर्ट करता है, ठीक है। और एज कंपेयर टू सी प्लस प्लस है ना, ये क्या है, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट इन रियलिटी जावा इज ऑल्सो नॉट अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप सब बोलेंगे कि सर ये क्या बोल रहे हो कि जावा नहीं है प्योरली, जबकि आपने तो बताया। सुनिए, सी प्लस प्लस के कंपेरिजन में है, लेकिन जावा रियल में नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसके दो रीजन है फ्रेंड्स, ठीक है। फर्स्ट तो क्या है कि जावा यूज करता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का, नॉट बिकॉज, यहां पर मैं लिख के बता देता हूं, नॉट बिकॉज बिकॉज जावा यूजेस प्रिमिटिव प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब देखिए, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक और फीचर है ना, वो क्या है फ्रेंड्स, कि हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का यूज नहीं करते हैं। हम जो भी डेटा एक्सेस करना ना, वो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो हम इंट लॉन्ग, मतलब हम जो भी यूज करते हैं, ठीक है, इंट कैर फ्लोट, इनका यूज भी हम क्या कर सकते हैं, जावा में कर सकते हैं। तो ये जावा को क्या करते हैं फ्रेंड्स, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बनाते हैं, ठीक है। जावा क्या कहता है कि जो भी डेटा हमें एक्सेस करना है, हम सिर्फ किससे कर सकें, ऑब्जेक्ट से। लेकिन अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करते हैं, तो हम बिना ऑब्जेक्ट के भी क्या कर सकते हैं, इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक रीजन ये है कि जावा क्या है, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। और एक सेकंड फीचर क्या है फ्रेंड्स, इसको जो है ना, जावा वो पॉइंटर्स का यूज नहीं करता, ठीक है, पॉइंटर्स नॉट यूज इन जावा। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो एक और फीचर है ना, वो क्या है कि उसमें पॉइंटर्स का भी यूज होता है, लेकिन हम जावा में नहीं करते, इसलिए जावा क्या है, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। लेकिन कोई आपसे सी प्लस प्लस से कंपेयर करके पूछता है, तो ये डेफिनेटली क्या है, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब उसके बाद में आता है सिंपल। तो सिंपल क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपने सी सी प्लस जो बेसिक लैंग्वेज है वो सीख रखी है, तो क्या होता है, उसके जो सिंटैक्स है, जैसे किसी लूप के, फॉर लूप के, व्हाइल लूप के, मतलब जो भी सिंटैक्स है और अदर चीजों के भी जो सिंटैक्स है, वो एज इट इज इसमें भी क्या होते हैं, जावा में यूज होते हैं, ठीक है। अब रोबस्ट, ये सबसे कंफ्यूज करने वाला वर्ड है फ्रेंड्स, रोबस्ट। तो रोबस्ट का मीनिंग आप समझ लीजिए फ्रेंड्स, क्या होता है, स्ट्रांग होता है। क्या होता है, स्ट्रांग। तो जावा अपने आप में क्या है, एक स्ट्रांग, और आप कह सकते हैं इसको पावरफुल, ठीक है। जावा क्या है, अपने आप में एक स्ट्रांग और पावरफुल लैंग्वेज है, जिसे कि मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए, मतलब ये खुद ही क्या कर लेता है, मेमोरी को भी मैनेजमेंट कर लेता है। और एक और इसको रोबस्ट कौन बनाता है, जावा को, कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसको क्या होता है कि किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, मतलब अदर की, ठीक है। और इसके लिए स्ट्रॉन्ग, इसको इसलिए इसको रोबस्ट कहा जाता है और स्ट्रॉन्ग कहा जाता है, ठीक है। अब रोबस्ट आपको समझ में आया क्या, कि एक सबसे सिंपल आप पॉइंट ये ध्यान में रख लीजिए कि इसमें ऑटोमेटिकली क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट बाय जेवीएम। जेवीएम क्या होता है फ्रेंड, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, जो कि क्या करती है, हमारी जावा लैंग्वेज में जो भी मेमोरी का मैनेजमेंट है वो संभालता है, जो है वो जेवीएम। अब मोर सिक्योर, तो मोर सिक्योर क्यों है फ्रेंड्स, मोर सिक्योर इसलिए बिकॉज, आप सभी को पता होगा, बिकॉज दे डोंट यूज पॉइंटर्स, ठीक है, पॉइंटर्स। अगर हम पॉइंटर्स का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए क्या है, जावा क्या है, बिकॉज वी डोंट यूज, जावा लिख देते हैं, बिकॉज जावा डोंट यूज पॉइंटर्स, ठीक है। इसलिए क्या है, जावा क्या है, मोर सिक्योर है। मल्टी थ्रेडेड क्या होता है फ्रेंड्स, तो मल्टी थ्रेडेड में लिखा है कि मल्टीटास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है। मल्टी थ्रेडेड का मतलब क्या होता है कि इसमें हम मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं एट अ टाइम, मल्टीपल टास्क परफॉर्म एट अ टाइम, ठीक है। एक ही टाइम में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हुआ है, दो वीडियो की जगह हमने एक में ही कंबाइन कर दिया है। तो इसमें हमने पहले क्या देखा फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस और जावा में डिफरेंस देखा है। आपको आई होप कि पूरे 8 के 8 पॉइंट आपको क्लियर होंगे। किसी भी पॉइंट में अगर डाउट है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। या तो मैं कमेंट में आपको पूरा लिख के समझाने वाला हूं, या एक और वीडियो, शॉर्ट वीडियो आपको बना के दिखाने वाला हूं। और फिर हमने पढ़े फीचर्स। फीचर्स इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ठीक है।
फीचर्स तो आपसे पूछे ही जाएंगे। अगर आप जावा के बेस पर इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, तो आपसे फीचर्स तो क्या होगा, डेफिनेटली पूछा ही जाने वाला है। इसको आप 5 स्टार लगा लीजिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है फीचर्स ऑफ जावा। ठीक है, अगर आपको 6 फीचर्स भी याद है तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। और आप वीडियो के ये जो हमारा प्लेलिस्ट है इसको एक्सेस करके रखिए फ्रेंड्स। ये जो अभी वीडियो बन रहा है ये हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है, जो कि इस प्लेलिस्ट में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय दोस्तों।